फ्लैट में अकेली थी, लेकिन आवाजें दो थीं। जब मैं इस शहर में शिफ्ट हुई थी, मुझे नहीं लगा था कि एक साधारण सा किराए का फ्लैट मेरी जिंदगी बदल देगा। मैं अकेली रहती हूँ नौकरी के कारण, समय कम था और बजट भी। इसलिए जब ये फ्लैट मिला, मैंने बिना ज्यादा सोचे हाँ कह दिया। जगह ठीक थी, इमारत पुरानी थी, लेकिन कमरे साफ नजर आ रहे थे। बस मकान मालिक ने एक ही बात कही थी, रात में खिड़की बंद रखा करो, हवा अजीब चलती है। मुझे लगा वो बस पुरानी इमारत की खामियां छिपा रहा होगा। पहली रात सब ठीक था। मैंने सामान जमाया, खाना खाया और सोने चली गई। लेकिन रात के लगभग 1 बजे मेरी आंख अचानक किसी हल्की फुसफुसाहट से खुली। ऐसा लगा जैसे दीवारों के अंदर कोई बहुत धीरे कुछ बोल रहा हो। पहले तो मैंने सोचा पड़ोसी होंगे, पर आवाज इतनी धीमी थी जैसे किसी ने मुंह दीवार के बिल्कुल करीब रखकर कुछ कहा हो। जा, यहां से जा, ऐसा कुछ। मैंने करवट बदली और खुद को समझाया कि नींद खुलने की वजह से दिमाग खेल रहा है। पर जैसे ही आंखें बंद की, दोबारा वही आवाज, इस बार जरा तेज। मैंने लाइट ऑन कर दी, कमरा बिल्कुल शांत, आवाज गायब। अगली सुबह मैं भूल गई ये सब। ऑफिस गई, शाम को वापस आए और टीवी देखते हुए सो गई। लेकिन रात को वही हुआ, आवाज फिर आने लगी। इस बार आवाज सिर्फ फुसफुसाहट नहीं थी, उसमें गुस्सा था, एक खिंचाल, जैसे कोई चाहता हो कि मैं इस घर में ना रहूं। तीसरी रात मैंने तय कर लिया था कि अगर फिर आवाज आई तो उठकर तुरंत बाहर देखूंगी। रात करीब 1:15 पर आवाज शुरू हुई, दीवार से, मेरे बिस्तर वाली दीवार से, ऐसे जैसे किसी का मुंह ठीक दूसरी तरफ हो। निकल जा, ये घर हमारा है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने हिम्मत करके दीवार को हाथ लगाया। दीवार बिल्कुल ठंडी थी, इतनी कि मेरे हाथ सुन्न हो गए। मैंने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और कोनों को देखने लगी, कुछ नहीं। फिर आवाज धीरे से कमरे के दूसरे कोने से आने लगी, धीमी, सूखी, जैसे दो लोग कोई राज आपस में बांट रहे हों। मैंने अगले दिन मकान मालिक से पूछा, क्या यहां पहले कोई रहता था? कोई अजीब घटना हुई थी क्या? वो एक पल को रुक गया, फिर बोला, बहुत साल पहले एक परिवार रहता था। उनके बीच झगड़े होते रहते थे। एक रात पत्नी ने गुस्से में कमरे में खुद को बंद कर लिया और सुबह तक वो चुप हो गया। मैंने पूछा, और? वो बोला, सुबह कमरा अंदर से बंद मिला, लेकिन वो महिला अंदर नहीं थी। सिर्फ दीवारों पर उल्टे हाथों के निशान थे, जैसे कोई भीतर कहीं धंस गया हो। उस रात मैं और ज्यादा डर गई। मैंने सोचा मैं बाहर ही सो जाऊं, पर देर हो चुकी थी, जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं सोने लेटी तो आवाज पहले से भी ज्यादा साफ आने लगी, कभी दीवार के अंदर से, कभी अलमारी के पीछे से। भाग जा, तू क्यों आई यहां? हम यहां हैं। मैं कांपती रही, आंखें बंद करके। तभी अचानक बिस्तर के नीचे से किसी ने लकड़ी पर नाखून रगड़े, एक लंबी खींची हुई आवाज। मेरा दिल जैसे गले में आ गया। मैं उछलकर उठी और लाइट ऑन कर दी। नीचे कुछ नहीं था। मैंने घबराकर खिड़की खोलकर बाहर झांका, अंधेरा और थोड़ी हवा। पर जैसे ही खिड़की खुली, कमरे की दीवारें हल्के से धड़ाम जैसे आवाज करके हिली, जैसे अंदर कुछ दबा हो जो हिल रहा हो। एक पल के लिए लगा दीवार की सतर उभर रही है, जैसे उसके अंदर से किसी ने धीरे से थपथपाया हो। मैं कमरे से भाग गई। बाहर हॉल में खड़ी थी, पर आवाज वहीं अंदर से आती रही। फुसफुसाहट अब भी चल रही थी, जैसे कोई मुझे बाहर धकेल रहा हो। मैं रात भर हॉल में ही बैठी रही, मोबाइल हाथ में पकड़े हुए। सुबह थोड़ा उजाला हुआ तो मैं वापस कमरे में गई। सब शांत था। मैंने दिन भर सोचा कि मुझे घर छोड़ देना चाहिए, पर ऐसा करना आसान नहीं होता। बजट, समय, ऑफिस, सब वजहें पीछे खड़ी रहती है। फिर वही रात आई, 1:10। मैंने सोचा शायद आज आवाज ना आए, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 1:17 बजाए, दीवार से एक धीमी सी कराह निकली। फिर फुसफुसाहट, फिर 2 आवाजें,
जैसे दो लोग बहस कर रहे हों। इसे निकालो, ये यहां नहीं रह सकती, ये हमारी जगह है। मैं डर के मारे बिस्तर के कोने में सिकुड़ गई। तभी अलमारी के दरवाजे ने हौले से कर्क की आवाज की। अपने आप थोड़ा खुला और उसके अंदर अंधेरे में मुझे ऐसा लगा जैसे किसी का चेहरा है। पूरी तरह नहीं दिख रहा था, लेकिन दो काले सफेद छिद्र जैसे मुझे घूर रहे थे। मैं चीखी और कमरे से बाहर भागी। दरवाजा अपने आप पीछे से धड़ाम से बंद हो गया। मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगी। रात भर मैं बाहर बैठी रही। मैंने फैसला कर लिया, सुबह होते ही मैं ये घर छोड़ दूंगी। सुबह मकान मालिक आया और बोला, सब ठीक तो है? रात को तेज आवाजें आ रही थी। मैंने कहा, मैं अभी जा रही हूं। वो बोला, अगर डर रही हो तो कमरे की एक बात बताऊं, लेकिन सुनकर रुकना या जाना तुम्हारी मर्जी। मैं बस उसे देखती रही। वो बोला, जिस कमरे में तुम सोती हो उस दीवार के पीछे कोई दूसरा कमरा नहीं है, सिर्फ खाली बंद की हुई जगह है जहां कभी उस औरत की आवाजें कैद हो गई थीं। लोग कहते हैं वो अब भी वहीं है, दीवारों के अंदर। मैं बिना कुछ बोले अपना सामान उठाकर निकल गई। अब मैं नई जगह शिफ्ट हो चुकी हूं, लेकिन कभी कभी बिल्कुल एक सतरा पे मेरी नई दीवारों में भी हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई मुझे याद दिला रहा हो कि मैं इससे कभी छुटकारा नहीं पा सकती।